नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में आज थोड़ा सा प्रेशर है। इनफैक्ट डे लो के बेहद नजदीकी मार्केट्स कामकाज कर रहे हैं और आज जो बिकवाली है वो ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स की है बल्कि आज प्रिवेल कर रही है अक्रॉस द बोर्ड। 1% नीचे आज निफ्टी में कट है, करीब 200 अंकों के आसपास की गिरावट है। 19,534 19,535 का लेवल यहां देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स भी करीब 1% नीचे कामकाज कर रहा है। प्रेशर निफ्टी बैंक में 650 अंकों की गिरावट, 1.25% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। 45,000 का जोन। आज मिड कैप इंडेक्स में नीचे 1% और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज प्रेशर है, करीब 100 अंकों की गिरावट, रफली 1% का फॉल यहां पर भी है। तो फ्रंट लाइन इंडेक्स में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में बिकवाली, यानी कि जो ब्रॉडर मार्केट्स है एडवांस डिक्लाइन में, वो आपको डिक्लाइंस में ज्यादा दिखाई पड़ेगी। उसके चलते डिक्लाइन ज्यादा, प्रेशर में आपको आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो हाल फिलहाल की तेजी में ये था कि एटलीस्ट मिड कैप सपोर्ट कर रहा था, स्मॉल कैप में बाइंग थी, लेकिन आज मिड कैप स्मॉल कैप में भी बाइंग इतनी ज्यादा नहीं है। तो 1000 शेयर करीब बढ़ने वाले हैं, 1858 शेयर गिरने वाले हैं, यानी कि हर एक शेयर पे ऑलमोस्ट 2 शेयर जो कि आज गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। मेजर प्रेशर आज बैंक से है, हेवी वेट से है, जिसमें आईटीसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, ये चारों के चारों नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एफएमसीजी सपोर्ट कर रहा है, एचयूएल, एशियन पेंट्स, नेस्ले, थोड़ी बहुत खरीदारी यहां पर है और थोड़ी बहुत बाइंग जो है वो डीवी स्लैब में करीब 1.5 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहां से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, प्रेशर मार्केट्स में हेवी वेट्स की तरफ से आज प्रिवेल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालविया सर से, हमारे साथ मौजूद है एक्सेस सिक्योरिटी से। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाएंगे, बाजार की स्थिति कैसी बिगड़ी है उसके ऊपर भी हम उनसे बातचीत करेंगे। राजेश सर से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर, जहां पर 19,600 में जमकर आज कॉल राइटिंग हो रही है, 19,600 19,500 के जोन्स में, और 19,600 पे जो कॉल राइटर्स थे अपनी पोजीशंस को, पुट राइटर्स जो पोजीशंस को अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो 19,600 की पुट्स अनवाइंड हो रही है और 19,600 पे ही मेजर कॉल राइटर्स सो फार हैवी हो रहे हैं। इसके अलावा बैंक निफ्टी, जहां से मेजर प्रेशर है कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से प्रेशर प्रिवेल कर रहा है, तो 45,300 45,500 इन जोन्स पे आपको कॉल राइटर दिखाई पड़ेंगे सबसे ज्यादा। 44,900 44,800 के जोन्स में थोड़ी बहुत पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। 45,000 के जोन्स में पुट राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन 45,300 45,500 यहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग सो फार है। हीट मैप बियरिश साइन संकेत दे रही है, करीब 7 शेयरों में लॉन्ग है, 15 में शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन 164 शेयर ऐसे हैं जहां पर इधर अनवाइंडिंग है या फिर शॉर्ट्स बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लॉन्ग्स कहां पर हैं, शॉर्ट कवरिंग कहां पर है, पहले वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। लॉरस लैब लगातार तीसरा दिन है जबकि इसमें खरीदारी है, 1.5% का उछाल है। एसआरएफ 1% ऊपर, इंडियन होटल्स, टीवीएस मोटर, एचडीएफसी लाइफ, कुछ ऐसे नाम जो कि फ्लैट टू पॉजिटिव है। शॉर्ट कवरिंग है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 5.5% ऊपर, डीवी स्लैब 2% ऊपर, पीवीआर करीब 2% ऊपर, एस्कॉट्स करीब 1.5% की तेजी यहां पर है। पीवीआर आइनॉक्स में कल नंबर्स के बाद प्रेशर था, लेकिन आज वापस पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आप अनवाइंडिंग आज देखेंगे हैवी वेट्स के अंदर, और साथ साथ जो रीसेंट मूव थे, अपमूव थे, जहां पर जैसे बीएचईएल एक अच्छे अपमूव के बाद अनवाइंडिंग है। जी एंटरप्राइजेस, एम्फेसिस, टाटा मोटर पावर, ये कुछ ऐसे नाम है जहाँ पे 2 से लेकर 3% तक का फॉल आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। नए शॉर्ट्स बन रहे हैं पेट्रोनेट एलएनजी में, टाटा केमिकल में, एचपीसीएल में, जीएनएफसी में 3.5 से 4% के आसपास का डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नंबर्स के साथ अब बातचीत करते हैं हम राजेश सर से। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो एक अच्छा खासा डीप कट मार्केट में आज देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो ज़्यादा डैमेज आपको दिखाई पड़ेगा कंपेरेटिवली, जो इंडिसेस हैं उनके 3-4% के आसपास का डिक्लाइन आप मिड कैप स्मॉल कैप में देख रहे हो। सो स्टॉक स्पेसिफिक तो कैसे देख रहे हो आप मार्केट को, कैसे रीड करें हमसे? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो बिल्कुल देखिए, आज काफी समय बाद एक मार्केट में बड़ा करेक्शन देखने को मिला और थ्रू आउट द डे अभी तक अगर हम देखें तो ओपनिंग के बाद से एक कंटिन्यूस सप्लाई प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है और मिड कैप स्मॉल कैप में भी आज एक गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। तो और लेवल्स की भी बात करें तो 19,600 के लेवल जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया था, उसका भी आज ब्रेकडाउन होते हुए दिखा है। तो पुट राइटर्स का जो एक बेस था 19,600, उसको आज मार्केट ने चैलेंज किया, उसके नीचे आज फिसलते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा दबाव और एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है, क्योंकि नियर टर्म सेटअप के हिसाब से 19,600 का सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट था और वो आज टूटते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अगर 19,600 के नीचे हम बने रहे तो फर्दर यहाँ से सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि निफ्टी को डाउन साइड में 19,400, इवन 19,350 जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, वहां तक भी हमें लगता है प्रेशर यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो फिलहाल अभी हमें लगता है कि 19,600 के नीचे अगर हम बने हुए हैं तो अब यहाँ पे थोड़ा छोटा मोटा अगर पुल बैक मिलता है टुवर्ड्स 19,600, तो वो एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड निफ्टी में लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखने होंगे वो करीब होंगे आपके 19,670 के आसपास के स्पॉट पे।
तो जब तक 19,670 के ऊपर निफ्टी स्पॉट नहीं निकलता है, हम छोटे मोटे उछाल में वापस यहाँ पे निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट करने का यहाँ पे सलाह देंगे। डाउन साइड में 19,450 19,400 ये हमें लगता है लक्ष्य लोअर साइड पे आते हुए दिख सकते हैं। 19,450 19,400 ये जोन शायद आते हुए दिखाई पड़े हैं। कल शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने भी कहा था कि बाजार एक डिप ले सकता है और डिप 19,500 के जोन्स के आसपास तक बाजार को ला सकता है। 19,500 आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा निफ्टी बैंक को लेकर राजेश सर क्या राय रखते हो कि आज प्रेशर वहीं से ही मेजरली आ रहा है? दोनों हैवी वेट आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, यहीं से ही प्रेशर है सबसे ज्यादा। क्या करना चाहिए इसमें? बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी में तो सप्लाई हमने देखा कि पिछले वीक से ही स्टार्ट हो चुका था और वहां पे आज अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में एक यहाँ पे डाउनवर्ड साइड पे आज ब्रेकडाउन भी होते हुए दिखा है। बैंक निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 45,400 का भी आज लेवल तोड़ते हुए दिखा है। तो हमें लगता है 45,400 के नीचे बैंक निफ्टी बना रहा तो यहाँ पे नेक्स्ट जो लेवल आ सकता है बैंक निफ्टी में स्पॉट पे वो आना चाहिए 44,800, जो कि नेक्स्ट इसका मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये है। क्योंकि अगर आज के सेशन में देखें तो ऑलमोस्ट हम 45,000 के पुट बेस के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और हमें लगता है जिस तरीके से कंटिन्यूस सप्लाई प्रेशर ये लेवल भी टूटते हुए दिखेगा तो फर्दर और 200-250 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो बैंक निफ्टी में भी सलाह ये है कि थोड़ा पुल बैक अगर मिलता है टुवर्ड्स 45,150 45,200 के आसपास मिलता है तो वहाँ शॉर्ट करें। 45,350 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट का ट्रेड ओपन रखने की सलाह है और लोअर साइड के टारगेट 44,800 तक हमें लगता है बैंक निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। तो हमें लग रहा है नियर टर्म एक प्रेशर रहेगा। ग्लोबल क्यूज भी नेगेटिव है जिसके चलते यहाँ पे एक दबाव हमारे मार्केट में भी बन रहा है और ये थोड़ा एक्सटेंड होते हुए लगता है हमें लगता है नियर टर्म में। तो नियर टर्म प्रेशर थोड़ा बहुत रहेगा, उसको आप आधार मान सकते हैं, लेकिन अदरवाइज मार्केट्स के जो अंडरलाइंग है वो इतना भी खराब नहीं हुआ है। तो राजेश सर आज शॉर्ट कॉल्स भी हैं या लॉन्ग कॉल्स हैं? लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही है। तो पहले दो लॉन्ग कॉल मैं आपको बता दूं तो पहला स्टॉक है हमें लगता है फार्मा स्पेस में थोड़ा मोमेंटम, फार्मा हेल्थ केयर में मोमेंटम है और वहां पे एक स्ट्रेंथ यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस बनते हुए दिख रही है। सिंजिन पे हमारा फोकस है। सिंजिन में जिस तरीके से स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है हमें लगता है सिंजिन फ्यूचर बाय किए जा सकते हैं 845 850 तक के अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 807 के आसपास के। जो दूसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है एस्कॉर्ट का। एस्कॉर्ट में देखें तो ये सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिखे और आज ओपनिंग के बाद से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में बनते हुए दिखा। हालांकि हायर साइड से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे जरूर आया लेकिन हमें लग रहा है कि ओवरऑल ये स्टॉक में जिस तरीके की स्ट्रेंथ है एस्कॉर्ट यहाँ से फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट 2700 से लेकर 2730 तक हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 2585 के आसपास। शॉर्ट साइड के आइडिया में हमें लगता है कि यहाँ पे पीएसयू बैंक में कैनरा बैंक को फोकस में रखा जा सकता है। ये स्टॉक में देखें तो एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में वीकनेस बनी है पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से और अपने नियर टर्म सेटअप के हिसाब से यहाँ पे जो वीकनेस एक्सटेंड हो रही है हमें लग रहा है कैनरा बैंक फ्यूचर शॉर्ट किया जा सकता है। डाउन साइड के टारगेट हमें लग रहा है 322 320 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो शॉर्ट का रखना होगा वो करीब होगा 340 के आसपास। तो दो लॉन्ग और एक शॉर्ट, केनरा बैंक को आप शॉर्ट साइड पे देख सकते हो। एस्कॉर्ट्स को आप देखो, कल नंबर्स भी आए थे। और उसके अलावा सिंजीन अपने ऑल टाइम हाइस के बेहद नज़दीक कामकाज कर रहा है, तो उसको भी आप लॉन्ग साइड के लिए देख सकते हैं। 2700 के टारगेट्स के लिए आप एस्कॉर्ट्स को बूटा को देखिए, करीब 2700 2730 का टारगेट, 2585 का स्टॉप लॉस। सिंजीन 845.50 नए ऑल टाइम हाइस जो राजेश सर देख रहे हैं, 807 का एक स्टॉप लॉस लेकर। और तीसरा नाम जो रहेगा वो केनरा बैंक, जहां पर आप शॉर्ट कॉल ले सकते हो, लॉन्ग साइड में नहीं, शॉर्ट रहेंगे। 322 320 के टारगेट्स के लिए 340 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आगे भी हम राजेश सर से बातचीत करते रहेंगे, लेकिन अब एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पहली तिमाही में उग्रो कैपिटल की बिजनेस ग्रोथ मजबूत रही है, मुनाफा करीब 244% बढ़ा है, तो एनआई में 72% की बढ़ोतरी हुई है। असेट क्वालिटी मोर लेस फ्लैट रही है, ग्रॉस और नेट एनपीए दोनों में स्लाइटली बढ़ोतरी है। नंबर्स पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ उग्रो कैपिटल के वाइस चेयरमैन और एमडी सचिंद्र नाथ सर मौजूद भी हैं। सचिंद्र सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो एक बढ़िया ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है, वाई बेसिस पे या सीक्वेंशियल बेसिस पर, दोनों ही आधार पर देखें तो रोबस्ट नंबर्स कंपनी रादर लेकर आई है इस क्वार्टर में। तो इस ग्रोथ के पीछे क्या कारण रहे, क्या ट्रिगर रहे जो इस बारी काम करके गए, और असेट क्वालिटी को लेकर सिचुएशन कैसी है? क्या ये फ्लैटिश नंबर है या सीजनल सिचुएशन है? इसे आप कैसे देख रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज पे मुझे लेने के लिए।
शायद मैं आपके दर्शकों के सामने पहली बार आ रहा हूँ। जी। बहुत सारे लोगों को और आपके दर्शकों को शायद ये नहीं पता होगा कि हमारा बैकग्राउंड और हिस्ट्री क्या है। ये पहली एक ऐसी लिस्टेड कंपनी है जिसके बारे में पब्लिक मार्केट में बहुत कम लोग जानते हैं। उसका रीजन ये है कि 2018 में एक छोटी सी लिस्टेड कंपनी चोखानी सिक्योरिटी, जिसका 40 करोड़ कैपिटल था, वो मैंने एक्वायर करी और सेम डे करीब 1000 करोड़ की प्राइवेट इक्विटी कैपिटल रेज करी 4 जुलाई 2018 को। उसके 2-3 महीने बाद IL&FS हो गया, उसके बाद DHFL हो गया, फिर यस बैंक हो गया। पर इतनी बड़ी कैपिटल स्टार्ट करने के बाद हमने पहला साल 2019 और 20 में 850 करोड़ का बिजनेस बिल्ड किया। फिर कोविड आया और कोविड में पीरियड में हमने डिसाइड किया कि हम इंडिया की लार्जेस्ट स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग कंपनी बिल्ड करेंगे, ड्रिवन बाय डेटा, lending as a service, which is co-lending, and a massive distribution infrastructure. So, करीब 200 लोगों की एक कंपनी जो 2020 में थी, वो सीधे 2000 लोग पे पहुंची। हम 100 लोकेशन हमने ग्रो की, 275 लोगों की डेटा प्लस टेक्नोलॉजी टीम बिल्ड की, 63 लेंडर हमारी बैलेंस शीट पे आए और 9 को-लेंडिंग बैंक्स और पार्टनर आए। तो ये जो ग्रोथ आप देख रहे हैं, वो जो बेस हमने क्रिएट किया, उसका अब रिजल्ट पे ऑफ हो रहा है। हमने अभी एक और कैपिटल रेज करी जिसमें डेनमार्क गवर्नमेंट आई, इन्वेस्ट किया, SBI लाइफ, SBI जनरल, सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किए। तो इसी की वजह से हम 2022 में 3000 करोड़ पे थे, 2023 में 6000 करोड़ पे थे। अब हम 500 करोड़ के मंथली रन रेट पे हैं, इसीलिए हम 10,000 करोड़ के आसपास पहुंचेंगे इस साल। और इसका जो बॉटम लाइन है, क्योंकि अब AUM ग्रो कर रहा है और ऑपेक्स फ्रीज हो गया, तो ऑटोमेटिकली बॉटम लाइन परफॉर्म कर रहा है। अगर आप हमारा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे तो ऑन ए सस्टेन बेसिस हम जो है करीब 18% ROE 2025 में अचीव करना चाहते हैं और हम उस पाथ पे हैं। सचिंदर सर, थोड़ा और मैं डीप डिग करना चाहूँगा नंबर्स के साथ, जहाँ पर कंपनी क्योंकि माइक्रो फाइनेंस के अंदर मेजरली कामकाज करती है और साथ साथ जो विद टाइम एक्सपेंशन है वो आपके वेस्टर्न जोन के साथ साथ सदर्न मार्केट्स के अंदर भी आपने एग्रेसिवली किया है। तो ज़रा इसको और डिटेल में समझाएं कि कैसे जोग्राफिकली प्रेजेंस है आपकी, कौन कौन से सेक्टर्स को आप केटर करते हो, कौन कौन सी मार्केट्स आपकी प्रोमिनेंट मार्केट्स हैं और किस तरह के टिकट साइजेस को आप डील करते हो। बहुत अच्छा। हम माइक्रो फाइनेंस में बिल्कुल भी नहीं डील करते। ओके। हम 100% स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग कंपनी है और हमारा एस्पिरेशन है कि हम इंडिया की लार्जेस्ट स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग कंपनी नेक्स्ट 5 साल में बिल्ड करेंगे। हमारा कस्टमर 10 लाख टर्नओवर से 10 करोड़ टर्नओवर का होता है। नंबर 2, हम फर्स्ट कंपनी है इंडिया की जिसमें 100% ऑफ डिसीजनिंग एट पहले पॉइंट पे डेटा करता है। तो हमने एक डेटा ट्राइपॉड बिल्ड किया है GST, बैंकिंग और ब्यूरो का, और ये 3 डेटा कस्टमर प्रोफाइल करके यस एंड नो बोलता है। उसके नीचे हम 9 सेक्टर और 100 सब सेक्टर करते हैं जो इंडिया कंजम्पशन स्टोरी है। देन हम 4 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करते हैं। हमारी 100 ब्रांचेस हैं, टॉप 25 ब्रांचेस 8 स्टेट में, टॉप 25 सिटीज हैं जो प्राइम कस्टमर सर्विस करती हैं, और बैलेंस हमारी 75 to 100 ब्रांचेस 5 स्टेट में हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान और गुजरात। तो ये हमारा पहला चैनल है जो करीब हमको 400 करोड़ पर मंथ डिलीवर, 300-350 करोड़ पर मंथ डिलीवर करता है। फिर हम एक लार्ज इकोसिस्टम फाइनेंसर हैं, तो हम स्मॉल बिजनेस मशीन फाइनेंस करते हैं और हम सप्लाई चेन में रिटेलर फाइनेंसिंग करते हैं। थर्ड, हमने पहला क्रेडिट ऑन UPI प्लेटफॉर्म GrowX बनाया है जो डेली मर्चेंट फाइनेंसिंग करता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे GrowX प्लेटफॉर्म पे करीब 75 से ज्यादा स्मॉल फिनटेक प्लस NBFC है जिनके साथ हम को-लेंडिंग करते हैं जी। तो ये हमारा ज्योग्राफिकल स्प्रेड है, ये हमारी स्ट्रेटजी है। 17 लाख का हमारा एवरेज टिकट साइज है, 70 से ज्यादा % हमारा सिक्योर्ड बिजनेस है और 15 से 15.5% के मीडियन यील्ड पे हम काम करते हैं। और हमारी कैपेसिटी इतनी लार्ज है क्योंकि हम ऑन बैलेंस शीट एंड ऑफ बैलेंस शीट करते हैं। मंथली 500 करोड़ से 600 करोड़ के जो डिसबर्समेंट रन रेट है उसका 50% ऑफ बैलेंस शीट होता है, बिकॉज बैंक्स 80% कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे हर लोन में। सचिंद्र सर, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं और मैं जो प्रेजेंटेशन में देख रहा था उसमें कुछ माइक्रो और कुछ प्राइम प्रोडक्ट्स हैं, इसको अगर आप डिस्टिंग्विश कर पाएँ अपने व्यूअर्स के लिए कि ये किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, प्लस आपका जो सेक्टर वाइज, जैसे कि आपने कहा कि आप वो कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर्स में ज़्यादा डील करते हो, तो उसमें ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, एजुकेशन, फूड प्रोसेसिंग, ये कुछ मेजर नाम मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बारे में आप कुछ डिटेल बता पाएँ? बिल्कुल जी। तो देखिए, हमारी जो डिफिनीशन ऑफ प्राइम है, प्राइम MSME कस्टमर जो टॉप 25 सिटीज में है,
जिसका कैश फ्लो बिल्कुल विजिबल है, जो बिल्कुल पार्ट ऑफ फॉर्मल इकोनॉमी है, जहां पे जीएसटी प्लस बैंकिंग से आप उसकी रीपेमेंट कैपेबिलिटी सिस्टम असेस कर सकता है, और जिसके पास एक प्राइम कोलैटरल है देने के लिए, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। ये प्राइम कस्टमर की हमारी डेफिनेशन है। उसके बाद जैसे माइक्रो एंटरप्राइजेस है, वो एक छोटा दुकानदार टियर 4 सिटी का है, जिसके पास भी छोटी प्रॉपर्टी है, बट वो एक सेकेंड कीजिएगा, ये मेरी बैटरी इट इज शोइंग लो, बट वो हो सकता है कि वो क्रेडिट प्रोफाइल में उतना फॉर्मल नहीं है। जो हमारे सेक्टर और सब सेक्टर हैं, हमारा ये मानना है कि इंडिया में जो भी कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर है, उसमें जो साइक्लिकल डाउनटर्न आता है वो बहुत स्लो पेस से आता है। तो हमारा कोई भी आप सेक्टर देखेंगे ना, वो लोकल इकोनॉमी को सर्विस करता है, फूड प्रोसेसिंग, हॉस्पिटैलिटी, लाइट इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन। तो इसके और उसमें भी हम बहुत हाईली स्पेशलाइज हैं। जैसे हम हेल्थ केयर में हम 7 सब सेगमेंट करते हैं। हम स्मॉल नर्सिंग होम करते हैं, हम फार्मेसी करते हैं, हम आईवीएफ क्लिनिक करते हैं, हम डेंटल क्लिनिक करते हैं। तो ये हमारा पूरा यूनिवर्स है जिसके अंदर हम ऑपरेट कर रहे हैं। जी सत्येंद्र सर, समय का थोड़ा अभाव है, वरना आपसे और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं शानदार नंबर पोस्ट करने के लिए। और क्योंकि जो 12 महीने का चार्ट मैं देख रहा हूं, 55% का रिटर्न स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है, तो अच्छी इन्वेस्टर वेल्थ क्रिएट करने के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो अग्रो कैपिटल बढ़िया नंबर्स आए और एक अच्छी परफॉर्मेंस स्टॉक ने विद टाइम दी भी है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप स्टॉक देखेंगे भी तो अच्छी परफॉर्मेंस है। आज भले 3-3.5% नीचे है, वो बात अलग है, लेकिन अगर पिछले 1 साल का चार्ट देखेंगे, 6 महीने में ही 75% के आसपास का एक शानदार रिटर्न स्टॉक ऑलरेडी नंबर्स के ऊपर दे भी चुका है। आगे भी हम राजेश सर से बातचीत करते रहेंगे कुछ स्टॉक्स को लेकर, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद लौटते हैं और कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा करते हैं और एक सस्ता ऑप्शन राजेश सर से आइडेंटिफाई कराते हैं। लेकिन जानने से पहले एक सीमेंस की कॉल आपके सामने आएगी, जो कल इसी शो में बताई गई थी, और वो शिल्पा मैम ने बताई थी। 3900-3840 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट साइड पे कॉल थी। 3863 ये अभी का दाम है, तो उसका जो पहला लक्ष्य है वो अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा है। इसी तरह की कुछ और ऑप्शन से बातचीत होती है एक छोटे से ब्रेक के उस पार। फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स पे आगे बातचीत करने से पहले वाली गोदरेज प्रॉपर्टीज के नंबर्स आए हैं, वो नंबर्स आपको बता देते हैं किस तरह की डिटेल्स हैं। रेवेन्यूज फ्रंट पे पहले मुनाफा 46 करोड़ से बढ़ के 125 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आया है। अनुमान था 78 से 80 करोड़, अपर एंड पे 110 करोड़ रुपए के आसपास, उससे बेटर साइड पर नंबर है। आय फ्रंट पे 245 करोड़ से 936 करोड़, ये फिगर देखना होगा कि ये फिगर में अनुमान ही अपर एंड पे 300-350 करोड़ रुपए का था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ऊपर नंबर है। इबिटा घाटा हालांकि 13 करोड़ के सामने, अनुमान था शायद 80 करोड़ के आसपास, 78 करोड़ के आसपास के रहने का था, 149 करोड़ का नंबर है। तो ये नंबर अनुमान से कहीं ज़्यादा ख़राब है, लेकिन अदरवाइज नंबर जो है कुछ मिक्स साइड के दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए बाजार भी बहुत कंफ्यूज साइड पे दिख रहा है। एक फ्लैटिश रिएक्शन यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे बातचीत करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टी पे भी, लेकिन राजेश सर सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? तो सुमित जी, सस्ते ऑप्शन में स्टॉक जो फोकस में है वो है वोल्टास। हमें लगता है जिस तरीके से कल एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे बना था, और टेक्निकली भी देखे तो वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। हमें लगता है 800 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय किया जा सकता है। यहाँ पे आज के सेशन में लॉन्ग बिल्टअप बनते हुए दिख रहे हैं वोल्टास के डेटा सेटअप में। तो 800 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है। अपसाइड के टारगेट इसमें हमें लगता है 44 से लेके 46 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 26 रुपए के आसपास। तो वोल्टास में हमें लग रहा है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा 820 से लेकर 830 की तरफ। तो 800 के कॉल ऑप्शन को बाय करके यहाँ पे तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है। 800 की कॉल आप इस पे नजर रख सकते हैं। 32-33 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रही है। 40, 44, 46 ये जोन्स खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 26 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको मेंटेन करना होगा। तो लॉन्ग साइड पे आप वोल्टास को देखेंगे, और 830, 835 ये स्पॉट में राजेश सर जो भाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 44 और 46 के टारगेट्स के लिए आप वोल्टास की 800 की कॉल के अंदर पोजीशंस को ले सकते हैं। राजेश सर, कुछ स्टॉक्स पे भी बात हो जाए तो उसमें एक पीवीआर आइनॉक्स, यहाँ क्या करें, क्योंकि कल के नंबर्स के बाद आज वापस में तेजी आई है, 2% के आसपास का उछाल है, इसे आप कैसे रीड कर रहे हो? तो सुमित जी, थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, और स्टॉक में आज के मूव में ऑलमोस्ट 200 के मूविंग एवरेज को स्टॉक पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से पिछले 2-3 हफ्तों में स्टॉक में एक एक्यूमुलेशन एक्टिविटी और एक अपसाइड बनी है, हमें लग रहा है कि ये स्टॉक अब 1560, 1570 के ऊपर बना रहा, तो इसका नेक्स्ट टारगेट पोजिशनली 1670 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा।
बट बहुत नियर टर्म सेटअप के हिसाब से अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए। फ्यूचर के जो लेवल इंपॉर्टेंट है डाउन साइड में वो है 1600 का स्टॉप लॉस रखें, और अपसाइड में 1650 के आसपास स्टॉक आता है तो वहाँ एक बार प्रॉफिट बुक। तो आप बने रहें, वो ज़्यादा बेटर रणनीति फिलहाल रहेगी। एक स्पाइक आया पीवीआर में, इसलिए इसके ऊपर चर्चा की गई। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। समय का अभाव था वरना आपसे और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और सास बहू सेंसेक्स लेकर आएगा आशीष वर्मा। नमस्कार।